आप दोनों जल्दी से आइए रिबटल राउंड में। बिना टाइम वेस्ट किए अब जल्दी जल्दी आप दोनों से लेते हैं इस विषय पर 1 मिनट का रिबटल टाइम आपका। अरुण जी शुरू होता है अब जल्दी से एकदम। एक रिस्पॉन्सिबल अलाई होने के नाते आपको जो गठबंधन में जिम्मेदारी दी जाती है आपको बखूबी उसको पूरा करना होता है। चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री में आने के बाद लगातार नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। पिछली बार जब वर्ल्ड फूड इंडिया हुआ था तो 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट और 2000 से ज़्यादा का नौकरियां जनरेट हुई थी। इस बार वर्ल्ड फूड इंडिया में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट आया है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा देश में अलग अलग जगह बटेगा, बिहार में भी जाएगा। तो लगातार मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। और आप खुद बताइए कि एनडीए में अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो आने वाले समय में क्या चिराग पासवान जी नहीं है जो एनडीए का चेहरा बन सकते हैं, खास करके बिहार में। साथ ही साथ समाज में जिस तरह से अपने दलित प्रतीकों को लगातार वो सम्मान देने का काम कर रहे, चाहे बिहार में बाबा चौहरमल का हो तो उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी और महाराजा लाखन पासी और वीरांगना उषा देवी पासी जी को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जी बहुत अच्छा। 1 मिनट का आपका रिबटल टाइम शुरू होता है। इन दोनों महापुरुषों ने जो बात किया 2 लाइन में, वो दौर अलग था, ये दौर अलग है, वो लोग अलग था, ये लोग अलग है। इस दौर में अगर इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। एम्स इतने बना दिए, मैं चुनौती देता हूं, मैं भी टीचिंग फैकल्टी से नौजवान यहाँ हैं, आप पीएचडी किए हुए हैं। एमबीबीएस को पढ़ाने के लिए कौन चाहिए? एमडीए में चाहिए कि नहीं चाहिए? बीटेक को पढ़ाने के लिए चाहिए, एमटेक चाहिए कि नहीं चाहिए? मैंने पार्लियामेंट में खड़ा होकर चीख चीख कर सवाल पूछा कि आप बता दो कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ाए हैं तो पीजी की सीटें कितनी बढ़ाए हैं। आप दरवाजे खोल देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, मोती जी से फीता कटवा देंगे, डॉक्टर है ही नहीं है। आप दावे इस तरह करते हैं, हर चीज के लिए नेहरू को दोषी दे देंगे। अगर वो नहीं होते तो चाय कहाँ बिक रहे होते? वो नहीं होते तो इलाज कहाँ हो रहा था? वो नहीं होता। अच्छा, पुरखों की संपत्तियों को बेचकर ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाला कहे कि मेरे पुरखे तो नालायक थे, आप बना तो दीजिए उतने। आप सच्चाई पर आइए। ये नौजवान जो हैं आपसे पूछ रहे हैं कि रोजगार कब मिलेगा। समय समाप्त हुआ राजीव जी, समय समाप्त हुआ। जबरदस्त आप तो अन्याय कर रहे हैं। देखिए हमको पता था दोनों को खूब लड़ाई। समय समाप्त हुआ। हमारे साथ ट्रेजेडी है कि दोनों बड़ी पार्टियां जो है ना, हम जैसे लोगों को मौका कम देती है। शिकायत आपकी रंजीता जी से हो रही है, ये क्या चल रहा है? ये क्या चला? आइए सांसद जी, आइए जल्दी से, रागी जी आइए जल्दी से। बहुत अच्छा। हाँ बड़ी पार्टी बड़ा वाला वोट बैंक ना ले जाए। अभी 27 में सीट शेयरिंग होनी है। सुधाकर जी आपका माइक उठाइए, आपका रिबटल राउंड में 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। अभी सुधांशु जी ने कहा कि 23 एम्स चल रहा है। बिहार में एक दरभंगा है, 2016 से प्रधानमंत्री जी शिलान्यास किए हैं, 5 ईंट से 6वां ईंट नहीं हुआ, चल रहा है वो भी। इस देश में तेजस्वी यादव जी ने लैंडमार्क 17 महीने में 5 लाख पक्की सरकारी नौकरी बिना पेपर लीक हुए, एनडीए वाली नहीं, जहां पहले नौकरी बेच दी जाती है फिर परीक्षा लिए जाते हैं, ऐसी नहीं। 30 दिन के भीतर सरकार की नौकरी का विज्ञापन, परीक्षा, इंटरव्यू और लोगों को नौकरी दी गई। ये हमारा ऐतिहासिक अचीवमेंट था और इसीलिए हम लोगों ने वोट पिछली विधानसभा से 1% ज़्यादा पाए हैं। तकनीकी रूप से हारे हैं, गठबंधन बड़ा हो गया इन लोगों का, और वह भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स ना हो तो गठबंधन को, एनडीए का गठबंधन बिखरते देर नहीं लगेगा। जबरदस्त ताली बजाइए। सुधाकर सिंह आरजेडी के सांसद, बीच बीच में जब देख रही हूँ मैं सुधांशु जी की आंखें, मुझे लग रहा है कि आंखों से ही कत्ल कर दें किसी का आज वो सुबह सुबह। संगीत रागी जी रिबटल राउंड का 1 मिनट समय शुरू। देखिए, जब पार्टियां हारती हैं तो वोट परसेंटेज में बात करती हैं, जो जीतने वाली पार्टी होती है वो आंकड़े कितने सीटें जीतते हैं, ये बड़ा स्टैटिस्टिक सा नज़ारा है। सुधाकर जी, आप तेजस्वी जी को बचाइए राहुल जी की संगति से, वो विदेश यात्रा पर 20 दिन के लिए फिर चले गए हैं। तीसरी बात, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय फलक पर दोबारा आने की क्षमता खो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जहां भी तीसरे पायदान पर चली जाती है, जिस भी राज्य में जाती है, वहां से दूसरे क्या तीसरे पहले पायदान पर आने की क्षमता खो चुकी है। इसलिए ये मानना कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय विमर्श में और आंकड़ों के मामले में पहले नंबर पर आ जाएगी, राष्ट्रीय भविष्य मुझे तो फिलहाल नहीं दिखता। एक बार कहा जाता है कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा गलतियां होंगी, आपने उसे भुनाया क्यों नहीं?
क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी इतना खराब है कि पार्टियां चाहती हैं कि आप खड़े हों, लेकिन वो मानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे बेहतर है। इन तमाम मुद्दों में भी सॉल्व कौन कर रहा है? तो भारतीय जनता पार्टी। यही कारण है घुसपैठिया बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन आप उसको कहते हैं कि जजेस मार्क्स काटते हैं ज्यादा बोलने पर। अब आप लोग अपने काम पर लग जाइए। आज का बहसबाजीगर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ आज के सभी 6 वक्ता जबरदस्त तरीके से